I am Neha and you're watching me on Learning with NK and AK. हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के साथ नए शब्द जिनका होगा हिंदी में अनुवाद, वो है बेसिक ग्रामर एंड बेसिक इंग्लिश क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस और साथ ही साथ एडवांस्ड इंग्लिश लर्निंग। तो आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस, हाउ टू यूज द सेंटेंसेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एंड along with it we would learn nouns और कुछ नए शब्द जो आपको इस क्लास के अंत तक याद हो जाएंगे क्योंकि उनका हिंदी में अनुवाद भी होगा और आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी होंगी, ताकि जो भी आप पढ़ें हर क्लास में वो आपको उस क्लास के अंत तक याद हो जाए। और यही तो हम चाहते हैं, ताकि हमारा शब्दकोश बढ़े, ग्रामर हम जो पढ़ें उसे हम यूज़ कर पाएँ, ताकि हमारी इंग्लिश बेटर हो पाए। और इन क्लासेस का कोई एज ग्रुप नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप में, आप चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, चाहे आप जॉब करते हो, जब भी आप चाहे, जो भी चाहे, ये क्लासेस कर सकता है। तो प्लीज़ लॉग इन, ज्वाइन and like, share, subscribe to my channel. Let's begin with the day 1 of basic English learning classes. Basic English lesson. नए शब्द, न्यू वर्ड्स, baffle, perplex, confuse या चकरा देना, ब्लंट, स्पष्टवादी या मुंहफट। कोई व्यक्ति मुंहफट हो सकता है, शी इज ब्लंट। कॉम्प्लेक्स, कोई परिस्थिति, कोई सिचुएशन मुश्किल हो सकती है। कंसिस्टेंट, किसी का स्वभाव, व्यक्तित्व, बिहेवियर कंसिस्टेंट हो सकता है, संगत हो सकता है, अनुकूल हो सकता है। डर्थ, किसी चीज की कमी, स्केर्सिटी, पॉसिटी। एन्चैंट, मोहित करना, अट्रैक्टिव होना। Her voice is enchanting. Endeavor, कोशिश करना या प्रयत्न करना। सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। A group of words which make sense. This is known to us. एक शब्दों का संग्रह जिसमें कोई मतलब हो, कोई अर्थ हो। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट। Rekha is my friend. Rekha is the subject we are talking about. Is my friend comes out to be the predicate. The children gave mother a present. The children is the subject. Gave is the predicate. Mother is the indirect object. A present is the direct object. Now here are the definitions. Subject, जिसके बारे में, विषय में बात हो रही है। प्रेडिकेट, जो बात सब्जेक्ट के बारे में हो रही है वो है प्रेडिकेट। ऑब्जेक्ट है जो पर्सन, जो व्यक्ति या चीज एक्शन रिसीव कर रहा है, उसे मिल रहा है, वो है आपका ऑब्जेक्ट। अब वैसे तो अमूमन यूजुअली सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, बट कभी कभार प्रेडिकेट पहले आता है। जैसे स्वीट आर द वोज ऑफ एडवर्सिटी, जब भी मुसीबत आती है तो आपके जो दुख होते हैं वो अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, क्योंकि आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत डीपर मीनिंग का ये वाक्य है। एडवर्सिटी बीइंग द सब्जेक्ट, इट कम्स इन द एंड, दिस इज एन एक्सेप्शन। सिट डाउन, प्लीज कम, ये है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं जिसके बारे में बात हो रही है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट को हम छोड़ देते हैं और सीधा सेंटेंस लिख देते हैं। अब कितने तरह के वाक्य हैं? असर्टिव सेंटेंस, अ डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट दैट इंक्लूड अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स ideas or emotions. He's a good leader. I like to work out. Honesty is the best policy. ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, किसी इमोशन या किसी आइडिया के बारे में कहा गया है।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि इसमें खुद ही में कहा गया है इंटेरोगेशन. व्हेन यू टॉक अबाउट इंटेरोगेशन यू थिंक ऑफ द पुलिस पर्सन, यू थिंक अबाउट अ रिपोर्टर जो जाते ही पूछेगा भाई क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हिच डेट इट हैपेंड, व्हेन डिड इट हैपन, वेयर डिड इट हैपन, हु वेंट थ्रू ऑल दिस. So where all the WH words come into play, that is an interrogative sentence. जहां पर भी questioning हो रही है, पूछताछ हो रही है, आप और जानना चाह रहे हैं, वो है एक interrogative sentence. What are you doing here? When will you come to collect my computer? आप सवाल पूछ रहे हैं. Imperative sentences हैं जिसमें एक direct command हो रही है, request पेश की जा रही है, कोई न्योता दिया जा रहा है, कोई चेतावनी दी जा रही है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है. गिव मी अ पेन, सिट डाउन, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक. ओ यस, इवन आई वांट वन. तो ये सब क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस है. अब हम आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. Anything, any sentence which brings out a sudden emotion feeling with an exclamation, wow, hooray, bravo, alas, oh. All these emotions, when they come out with an exclamation mark, they are exclamatory sentences. Hooray, I won the race. Bravo, our team is winning. अब एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं ताकि हमने जितने भी सेंटेंसेस अभी तक पढ़े हैं वो हमें याद हो जाएं. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस. हाउ वेरी कोल्ड द नाइट इज. एक्सक्लेमेटरी मार्क है इनमें. क्या कौन सा सेंटेंस होगा ये? क्या आप गेस कर सकते हैं? राइट, एक्सक्लेमेटरी. हु आर यू? कुड यू गेस? Who are you is an interrogative sentence as it is trying to inquire कि आप कौन हैं. Be quiet. The teachers shout out loud in the class. सारे दिन teachers बोलती रहती हैं, be quiet, be quiet. So it is an imperative sentence. The boy stood on the burning deck. It's a statement, so it's an assertive sentence. Stone walls don't make a prison. It's another assertive sentence. What a shame. अब इसमें आप confusion में आ सकते हैं कि क्या ये एक imperative sentence है या exclamatory है, interrogative है. Interrogative इसलिए क्योंकि आपको ये लग सकता है कि what a shame, मतलब इसमें what आ रहा है, WH वर्ड यूज हो सकता है तो इसको इंटेरोगेटिव होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पर एक इमोशन व्यक्त हो रहा है एंड एक्सक्लेमेशन आ रहा है तो ये है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो दीज आर फ्यू न्यूएंसेस, छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस से अलग है. अब आते हैं नाउन्स पे. नाउन्स के बारे में हम सब जानते हैं. पर्सन, प्लेस, थिंग की बात होती है तो नाउन की बात होती है. सोनू गोज टू स्कूल इन अ रेड कार. His school's name is Heritage. So we are talking about Sonu, a specific boy. A red car, a specific car. Heritage school, a specific school. So when we are talking about specific, एक किसी particular इंसान, particular व्यक्ति के बारे में बात, चीज के बारे में, स्थान के बारे में बात होती है तो वो होता है एक प्रॉपर नाउन. किसी क्लास ऑफ लोगों के बारे में बात होती है जैसे लड़के हैं, लड़कियां हैं, सोल्जर्स हैं, तो ये सब क्या है? एक कॉमन नाउन है. प्रॉपर नाउन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये शुरुआत इसकी एक कैपिटल लेटर से ही होती है. अब आप कलेक्टिव नाउन्स पे आते हैं. कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि कलेक्टिव नाउन है एक कलेक्शन ऑफ एक जैसी चीजें या एक जैसे लोग, बट जो कॉमन नाउन है इट इज अ कॉमनैलिटी ऑफ अ group of people. So collective noun is the name of number of persons or things taken together and spoken as one whole, as a crowd, as a family, as a nation, as a team.
Abstract noun. Now, abstract noun is sometimes confused with adjectives, क्योंकि adjectives में भी quality की बात होती है, पर adjective की quality होती है जो noun की ही quality बताती है, जो संज्ञा की ही विशेषता बताए वो है विशेषण, adjective. बट जहां पर खुद ही एक विशेषता हो, क्वालिटी हो, कोई एक्शन हो, कोई स्टेट हो, उसको करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ एक स्टेट है, एक अवस्था है. गुडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस एक क्वालिटी है. मटीरियल नाउन किसी तत्व या पदार्थ, जैसे प्लास्टिक, मिल्क, आयरन, कॉटन, इनकी बात हो रही है तो ये है मटीरियल नाउन. लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. द क्राउड वाज बिग. द क्राउड में क्राउड है हमारा कलेक्टिव नाउन. Goodness comes back for good. Goodness is an abstract noun. Truth is always bitter. Truth है यहाँ पर हमारा abstract noun. Boys and girls are sitting in the class. Boys and girls क्या है? हमारे common nouns हैं. The class is studying grammar. Class is a collection of students. So these students come together as a collective noun. Wisdom is better than strength. So wisdom क्या है? बुद्धिमत्ता शक्ति से ज्यादा अच्छी है. तो wisdom क्या है? Abstract noun है, quality है. He saw a fleet of ships. Fleet of ships क्या है? Collection of ships है. तो वो क्या है? एक collective noun. Don't chew plastic. This is so scary कि कोई प्लास्टिक चबा रहा है, बट प्लास्टिक क्या है? एक मटीरियलिस्टिक मटीरियल नाउन है. He gave me a bunch of grapes. Bunch of grapes का अर्थ है एक grapes का गुच्छा, जिसका अर्थ है ये एक कलेक्टिव नाउन है. वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं कि इनका क्या अर्थ है. abandon, able, brutal, brief. Next time, do log in, share, like and subscribe. We learn adjectives and pronouns. Thank you. Take care. God bless.